अधूरे ख्वाबों का निर्माण। परिचय। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक विशालकाय मॉल का निर्माण हो रहा था। इस मॉल का नाम था सपनों का मॉल। यह मॉल शहर के बीचों बीच स्थित था और इसके बनने से पहले यहाँ एक प्राचीन और वीरान हवेली थी। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं, लेकिन नई पीढ़ी ने उन कहानियों पर विश्वास करना बंद कर दिया था। निर्माण की शुरुआत। जब इस मॉल का निर्माण शुरू हुआ तो मजदूरों ने कई अजीब घटनाओं का सामना किया। रात को यहाँ काम करते समय उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती, किसी के कदमों की आहट, हंसने की आवाजें और कभी कभी चीखने की भी। कई मजदूरों ने नौकरी छोड़ दी और इस जगह को श्रापित बताया, परंतु प्रोजेक्ट मैनेजर राघव ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और काम जारी रखा। अज्ञात छाया। एक रात राघव ने खुद काम का निरीक्षण करने का फैसला किया। वह अपनी टॉर्च लेकर निर्माण स्थल पर गया। वहां पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। उसने देखा कि एक अज्ञात छाया दीवारों पर चल रही है। वह छाया कभी एक जगह रुकती तो कभी दूसरी जगह चली जाती। राघव ने सोचा कि यह उसका भ्रम है और उसने इसे नजरअंदाज किया। खोए हुए मजदूर। एक रात कुछ मजदूर अचानक गायब हो गए। उनके साथी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, परंतु उनका कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे यह खबर पूरे शहर में फैल गई कि सपनों का मॉल में कुछ तो गड़बड़ है। कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों को वहां काम करने से मना किया, लेकिन प्रोजेक्ट को रोकना संभव नहीं था। पुरानी हवेली का रहस्य। एक दिन राघव को एक पुराने मजदूर ने एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि जहां मॉल का निर्माण हो रहा है वहां एक प्राचीन हवेली थी जिसमें एक जमींदार और उसकी बेटी रहते थे। बेटी की शादी न हो पाने के कारण जमींदार ने वहां पर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से ही उस जगह पर अजीब घटनाएं घटने लगी। अंतिम सामना। राघव ने उस रात खुद वहां रहने का फैसला किया। आधी रात को उसे एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। उसने उस आवाज का पीछा किया और एक जगह पहुंचा जहां पर एक पुरानी पेंटिंग लगी हुई थी। उस पेंटिंग में एक औरत रो रही थी। अचानक पेंटिंग से औरत बाहर आ गई और राघव को घसीटने लगी। राघव ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और वहां से भाग निकला। मॉल का अंत। अगले दिन राघव ने इस घटना के बारे में सभी को बताया और प्रोजेक्ट को बंद करने का निर्णय लिया। मॉल का निर्माण अधूरा रह गया और सपनों का मॉल अब अधूरे ख्वाबों का निर्माण बन गया। लोगों ने उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी लोग उस जगह से दूर रहते हैं और रात को वहां से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि जमींदार और उसकी बेटी की आत्माएं अब भी वहां भटकती हैं, अपने अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए, और वह श्रापित स्थान हमेशा के लिए अज्ञात और अंधकारमय बना रहेगा।